किसी दूर दराज सल्तनत में एक निहायत खूबसूरत महल था जिसकी दीवारें चांदनी में चमकती थीं। इस महल में एक नन्ही सी शहजादी रहती थी जिसका नाम चांदनी था। वो अपनी नरमी, हमदर्दी और मुस्कुराहट की वजह से पूरे शहर में मशहूर थी। लोग कहते थे कि इसकी आंखों में भी चांद की सी रोशनी बसी हुई है। हर रात शहजादी चांदनी महल की छत पर जाकर चांद से बातें किया करती थी। एक रात जब चांद पूरा और रोशन था, शहजादी ने देखा कि महल के बाग में एक अजीब सी बलि बैठी है। इसका रंग खालिस चांदी जैसा था और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। शहजादी ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? बलि ने नरमी से जवाब दिया, मैं चांदी हूँ, चांद की मुहाफिज। मैं सिर्फ इन लोगों को नजर आती हूँ जिनके दिल साफ होते हैं। शहजादी चांदनी को बलि की बात सुनकर खुशी हुई। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। चांदी बलि हर रात शहजादी को चांद की कहानियां सुनाती, सितारों के राज बताती और ख्वाबों की दुनिया के किस्से सुनाया करती। एक रात सल्तनत पर एक मुसीबत आ गई। अचानक चांद की रोशनी मद्धम होने लगी, फसलें सूखने लगीं और लोगों के दिलों में उदासी भर गई। शहजादी परेशान हो गई और चांदी बलि को पुकारा। चांदी बलि ने कहा, चांद की रोशनी एक कीमती सितारे से जड़ी है जो किसी ने चुरा लिया है। अगर वो वापस न आया तो दुनिया अंधेरों में डूब जाएगी। शहजादी ने हिम्मत दिखाई और बलि के साथ सफर पर निकल पड़ी। वो घने जंगलों, खामोश पहाड़ों और अंधेरी गारों से गुजरे। आखिरकार उन्हें एक लालची जादूगर मिला जिसने वो सितारा छुपा रखा था। शहजादी ने ताकत के बजाय नरमी और सच्चाई से बात की। इसने जादूगर को समझाया कि रोशनी सबकी होती है, किसी एक की नहीं। शहजादी के अल्फाज जादूगर के दिल तक पहुंच गए और उसने शर्मिंदा होकर सितारा वापस कर दिया। जो ही सितारा चांद तक पहुंचा, पूरी दुनिया फिर से रोशन हो गई। फसलें लहलहाने लगीं और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट वापस आ गई। इस रात चांदी बलि ने कहा, मेरा काम पूरा हो गया है। अब मैं वापस चांद पर जाऊंगी। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए, मगर बलि मुस्कुराई और कहा, जब भी तुम आसमान को देखोगी, मेरी दोस्ती वहीं चमकती मिलेगी। इस दिन के बाद शहजादी चांदनी ने सीख लिया कि असल ताकत नरमी, सच्चाई और अच्छे दिल में होती है।